नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में जो ये अनामिका उंगली है उसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य का पर्वत, और आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत, और आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स फिंगर है जिसको हम तर्जनी कहते हैं उसके नीचे का भाग है बृहस्पति का पर्वत, आचार्य है ये गुरु पर्वत। ये तीनों अपनी अच्छी अवस्था में है, ठीक ठाक अवस्था में है, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये संकेत कर रही है हथेली, शुक्र पर्वत आपके भौतिक सुख को दर्शा रहा है कि भौतिक सुख सुविधाएं आपके जीवन में लगभग ठीक ठाक है। वहीं गुरु का पर्वत आपकी नेतृत्व क्षमता को दर्शा रहा है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत सुंदर हैं। वहीं आपका जो है सूर्य का पर्वत जो विस्तार का ग्रह होता है, जो कीर्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा का ग्रह होता है, प्रसिद्धि को दर्शा रहा है कि ये तीनों चीजें आपके साथ हैं, और ये तीनों चीजें कह रही हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में जो आर्थिक संपन्नता है उसमें न कहीं कोई कमी है और न आगे रहने वाली है। कुल मिला के बात करें, जहां भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी हैं, जहां नेतृत्व क्षमता के गुण अच्छे हैं, वहां इन चीजों को विस्तार मिलने के आसार भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और नाम और कीर्ति मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखें, अगर गुरु का पर्वत जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, और यहाँ पे देखें शुक्र का पर्वत जो शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये दोनों बलाबल स्थिति में आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। कहना ही क्या, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है, और आपकी कहीं ना कहीं मुस्कान बहुत जबरदस्त होगी। आप कहीं ना कहीं औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। और जब हमारी हथेली में ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आचार्य बृहस्पति और शुक्राचार्य जी बलाबल स्थिति में हो और साथ में हथेली की रंगत इस प्रकार से सुंदर आबाली हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है निश्चल प्रेम करने वाला होता है, अपने जीवन में प्रेम का महत्व समझता है और प्रेमी होता है, और आप हैं। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक जरूरी सूचना पहले देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं या वैज्ञानिक तरीके से इसको सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल में जाइएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको जो है एक वैज्ञानिक तरीके से हथेली का अवलोकन करना आ जाएगा, और भी बहुत चीज़ें जो है उसमें मैं समझाता हूं। आप एक बार विजिट कीजिएगा, उन वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस तरह से प्यार और स्नेह आपने इस चैनल में हमें दिया है, उस चैनल में भी अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा। चले आगे चलते हैं। देखिएगा, हमारा जो ये मणिबंध होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे सबसे पहली जो रेखा होती है, कंकण रेखा भी इन्हें कहती हैं, क्योंकि ये कंकण की तरह बनी रहती है, कंगन की तरह इस तरह से बनी रहती है। और जो ये पहली रेखा होती है इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में
और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। लेकिन यहाँ पे जो पहली रेखा है वो कहीं ना कहीं जो है अस्पष्ट है, छिन्न भिन्न है। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य रहेगा जीवन में। ठीक है ना। तो इसके लिए योग और ध्यान क्रियाएं होती हैं, उनको मैं जो है निश्चित तौर पे आपको, और एक सूर्य क्रिया, क्योंकि सूर्य क्रिया करना, चाहे कुछ भी कोई भी ग्रह जो है आपका कैसा भी हो, लेकिन सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है। क्योंकि आपके शारीरिक चक्र जो होते हैं सूर्य के चक्रों के साथ अगर तालमेल में हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो आप लोगों की जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और ऐसे व्यक्तियों का जीवन सहजता से चलता है निश्चित तौर पे, जो सूर्य क्रिया जो है अपनाते हैं अपने जीवन में। यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो है ये विडंबना पैदा कर रही है, तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा। दूसरी बात, दूसरी रेखा होती है आपकी जो है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा लगभग ठीक ठाक बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा कहीं ना कहीं जो है संबंध रखती है आपकी करियर और धन की रेखा से। ठीक है ना, जो अभी उदयमान स्थिति में आ रही है और जीवन काल के 41वें वर्ष से फलित स्थिति में पूर्ण रूप से आ जाएगी, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं धन के मामले में तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको जो है योग और ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया की जरूरत है, उसको आप करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आपको सोचने वाली जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है ये दोषयुक्त है मणिबंध। आज जब मणिबंध थोड़ा दोषयुक्त होता है ना, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव हो या स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम हो, कुल मिला के बात करें तो कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, इस बात का ये द्योतक होता है। अब सबसे मुख्य चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है तिल। ठीक है ना, और किस रेखा पे तिल है, ये आपकी जो है जीवन की लकीर है, इस तरह से जो है पीछे की ओर जा रही है, जीवन की लकीर है, और उस पे जो है 45 से लेके 50 वर्ष के बीच में तिल दिखाई देता है। वैसे अगर ये तिल जन्मजात होगा तो इसका कोई प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर ये तिल अचानक उभरा है तो 2.5 वर्षों तक इसका उभरने से और 2.5 वर्षों तक प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी 45 से 50वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। केवल और केवल ये स्वास्थ्य के मामले में प्रॉब्लम खड़ी करता है, लेकिन जीवन की जो रेखा है वो स्पष्ट तरीके से पीछे की ओर जा रही है। तो न तो बहुत बड़ा संकट, न तो बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी ऐसे जीवन में नहीं आने वाली है, और न ही कोई दुर्घटना का ये संकेत दे रही है। लेकिन नॉर्मल तरीके से कहीं ना कहीं हल्के रूप में प्रॉब्लम करेगी। लेकिन उससे पहले 1-2 वर्षों पहले बहुत बड़ी जो है ये प्रसिद्धि आपको दिलाएगी। चाहे आपके कार्य हों, कहीं ना कहीं जो है बहुत बूम करेगी ये, क्योंकि रेखा है उससे पहले आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जिसकी आपने कल्पना बहुत कम की होगी, और ये है 45वें से लेके 50वें वर्ष के बीच कभी भी। ठीक है ना, और उसके 2 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा सी गिरावट आएगी। ये निश्चित समय है 45 से 50 के बीच, 1-2 वर्ष ऊपर नीचे होता है, लेकिन 50 से नीचे ही होगा और 45 से बाद ही होगा, उससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन 2 वर्ष पहले निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ी चीज आपको देगा, बहुत उन्नति के शिखर पे पहुंचाएगा, ये निश्चित है। अब जीवन की रेखा देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा केतु से मिलन कर रही है, फिर पीछे की ओर जा रही है। पीछे की ओर जाने का मतलब है कि एक तो ये जो है मणिबंध की संपदा रेखा से मिलन कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है एज काफी अच्छी होती है, अपने पूर्ण आयु का भोग ऐसे लोग करते हैं। जो आयु भगवान ने दे रखी है ना, उस आयु का पूरा भोग ऐसे लोग करते हैं,
और परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसे लोगों के अंदर होती है। केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये रेखा बताती है। जीवन में उन्नति करेंगे निश्चित तौर पे और लगातार करेंगे, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो घर से, अपने जन्म स्थान से दूर जो है उन्नति करेंगे। और अगर हम कहें एक तो उतार चढ़ाव के साथ उन्नति होगी, मानी सीधा और सहजता से नहीं, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे और कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना, कठिनाइयाँ, लाइलाज बीमारी के योग, बहुत बड़ी जो है टेंशन रहना, इस चीज़ की संभावना नहीं है। इस चीज़ से आपको जो है चिंता मुक्त रहना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ एक दिखाई दे रही है। देखिएगा आपकी हथेली में इस प्रकार से उदयमान रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुई, ये रेखाएं स्पष्ट होगी जब भाग्य रेखा फल देने बैठ जाए 41वें वर्ष से। और जिस प्रकार से अंगूठा है 42वें वर्ष से अचानक सफलता है, उस पे भी आता हूं। देखिएगा ये है मंगल की रेखाएं, चाहे ये 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, पर हैं ये मंगल की रेखाएं और अभी उदयमान स्थिति में आ रही हैं। अभी इसका प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, आपको इसका कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 42वें वर्ष से या 41वें वर्ष से इनका फल जरूर मिलेगा। आज जब इनका फल मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये कह रही हैं कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो फलित अवस्था में आपको दिखने बैठेगी। और दूसरी ये लकीरें कह रही हैं कि आप में प्रतिभा बहुत अच्छी है, आप में तीव्र बुद्धि है, आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व रहने वाला है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो है बात करते हैं तो ये बता रही है कि आपको अचल संपत्ति का भी जो है 42वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और एक से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अभी चाहे एक ना हो, शून्य हो और नहीं कोई ऐसा लग रहा हो कि यार मिलने वाला है, लेकिन 42वें वर्ष के बाद से आपको बहुत अच्छे रूप में जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और जो आपका व्यक्तित्व है वो भी निखर करके आएगा। लेकिन ये एक चीज और भी बता रही है, कहीं ना कहीं ये शुक्र से भी जो है प्रभावित हो रही है, तो लापरवाही के गुण भी दे रही है। तो आपको चाहिए अपनी बुद्धिमत्ता से उस लापरवाही के गुणों को खत्म करना, लापरवाही के गुणों में नहीं फंसना है। अब थोड़ा सा जो है आपके करियर और धन की रेखा को पहले देख लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, फिर और चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप देखोगे अगर हल्के रूप में देखो, चंद्र पर्वत से निकलकर जो है करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार से आपकी जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना। जब ये चंद्रमा से निकलती है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें वर्ष से लेकर के और 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय की स्थिति में व्यक्ति को लाती है, भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति चाहे नौकरी भी कर रहा हो या तो उस प्रकार की नौकरी करेगा जिसमें प्रत्येक दिन पैसा आए, या तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की ओर भी जाएगा, नौकरी तो रहेगी लेकिन बिजनेस भी करेगा जिसमें प्रत्येक दिन उसको धन आना चाहिए। इस प्रकार की ये रेखा इसका फायदा देती है। और व्यक्ति अगर चाहे तो उसको वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है और कहीं ना कहीं अपने व्यापार का सुख ऐसे में मिलता है। अब ये चंद्रमा से जारी है, ठीक है ना, और ये मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक रही है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। करियर और धन के मामले में अगर ले लेते हैं तो 1-2 वर्षों तक के लिए
सिर्फ 1-2 वर्षों तक के लिए आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। फिर रेखा अच्छी खासी जा रही है और फिर हृदय रेखा पे मिल रही है, तब भी ये यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आप इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। फिर ये आगे जो है 56वें वर्ष से तो बहुत सुंदर स्थिति में है, स्वर्णिम समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष तक न तो उतार चढ़ाव है, न कुछ है, सीधा जा रहा है, लेकिन तब तक नहीं रुकना है। 41वें वर्ष से जिस तरह से ये आपको जो कहे ना अपने व्यापार के योग और घर का योग और आपके वाहन का योग दे रही है ना, उस पे आपको डिपेंड रहना है, उस और आपको चलना है। और मैं इस रेखा का उपाय आपको विधिवत तरीके से समझा के भेज दूंगा, हल्के रूप में आप करिएगा तो निश्चित बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये रेखा जो है 41वें वर्ष के बाद से लगभग जिस तरह से यहाँ पे साइन बन रहा है अंगूठे में, तो 42वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब साथ में देखे, ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, इसको हम कहते हैं व्यापार की रेखा, ठीक है ना, बुद्ध की रेखा। और दूसरी रेखा आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी है आपकी व्यापार की रेखा, बुद्ध की रेखा, ठीक है ना। यहाँ चंद्रमा से एक वर्ग साइन बन रहा है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति दयालु होते हैं, गंभीर व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, और विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये बता रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, मानी केतु का, और केतु भी बता रहा है कि कैसी भी स्थिति रहेगी, लेकिन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बहुत प्रौढ़ अवस्था का होगा। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे बन रहा है एक राहु का त्रिभुज, और इसकी एक भुजा है आपकी जो है ये करियर और धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा जो एक्चुअल हो रही है वो 42वें वर्ष से फलित अवस्था में आ रही है, और जब ये 42 वर्ष से एक स्तंभ इसका फलित अवस्था में आता है ना, तो ये राहु का त्रिभुज भी फलित अवस्था में हो जाएगा और राहु के शुभ प्रभाव देगा। राहु अच्छे भाव में आ जा रहे हैं। अब जब राहु का त्रिभुज जो है मनी ट्रायंगल आपका अच्छे भाव में आता है, तो परिणाम क्या मिलते हैं, मैंने पहले कई वीडियो में बताइए, देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है। देखिए, अगर राहु अगर अच्छा होता है और व्यक्ति फिल्मी दुनिया में अगर काम कर रहा हो तो खूब सफलता पाता है, बहुत बड़ी सफलता पाता है। अब क्यों पाता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है और जो रूप रूप बदलने का गुण है ना, वो इन्हीं राहु के पास है, ठीक है ना। अब राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में हो तो बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है, ठीक है ना। अगर राजनीति में छोटे से छोटे पद पे भी हो, अगर राहु का त्रिभुज अपने फलत्व स्थिति में आता है तो वो व्यक्ति जो है अच्छा खासा नेता बन जाता है। और राहु अगर अच्छा हो तो ऐसे निश्चित है व्यक्ति ऑटोमेटिक ही कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो निश्चित ही जो है जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी ऐसे लोग जो है विदेश की यात्राएं भी मजे से करते हैं। और अगर व्यक्ति उस दिशा में जा रहा हो, जैसे खुफिया विभाग की तरफ इस प्रकार की नौकरी खोज रहा हो, तो लोग जो है खुफिया विभाग में भी ऐसे ही राहु वाले लोग होते हैं जिनका राहु अच्छा होता है। अब राहु अच्छा हो, आप ज्योतिष की तरफ या रहस्यमय विद्याओं की तरफ अगर जाते हैं तो अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं या ज्योतिष के जानकार भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के बात करें, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपकी भाग्य रेखा भी उसी टाइम जो है, जैसे ये यहाँ पे 42वें वर्ष से जो है अचानक तरक्की के योग बना रहे हैं, सब कुछ दिलवा रहे हैं,
और राहु का त्रिभुज भी इस प्रकार से हो, तो व्यक्ति जो है ना अपने क्षेत्र में जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और बुलंदियों की वो सीमा तय करते हैं जो व्यक्ति ने कभी सोचा होगा शायद। तो यहाँ पे राहु जो है और आपकी करियर की रेखा जो है 42वें वर्ष से यहाँ पे जो है फलत्व स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है और अपना संपूर्ण फल दे रही है, और वही राहु का त्रिभुज भी दे रहा है। लेकिन 45वें के बाद से और 50वें वर्ष के बीच थोड़ा सा जो है ये स्वास्थ्य के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं सजग रहने की आवश्यकता भी बता रहा है। बहुत बड़ी चीजें कुछ नहीं है, टेंशन वाली चीजें यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। आपको फ्री माइंड होके अपना काम करना चाहिए और स्वास्थ्य से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम आपको आ भी रही होंगी वो इस स्वास्थ्य रेखा की वजह से आ रही है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूं। अब इन्हीं चीजों से लगते लगते एक चीज और देख लीजिएगा। अब आप अपना अंगूठा देखेंगे तो इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने की क्षमता आपके अंदर है। वहीं अगर देखें अंगूठे में 1, 2 और जो है 3 बड़े कट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना, स्पष्ट कट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जब हमारे अंगूठे में 3 कट होते हैं ना, तो लगभग ज्यादातर मात्रा में जो प्रैक्टिकल अवस्था में मैंने देखा है, ऐसे जातकों को 42वें वर्ष के बाद से या 42वें वर्ष से 40 और 2 42, ठीक है ना, अचानक जीवन में तरक्की मिलती है, क्योंकि ये कट जो है अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और ऐसे जातक निर्धन नहीं हो सकते हैं, ऐसे जातक अपने जीवन काल में गरीब नहीं हो सकते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी जब अत्यधिक तरक्की होने बैठ जाती है तो ईगो प्रॉब्लम आनी भी बैठ जाती है। इससे थोड़ा संभल कर उस समय रहना पड़ेगा। हाँ, धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है और व्यवसाय के लिए विशेष इन चीजों को ये दिखाता है। व्यवसाय में ये अंगूठा विशेष सफलता को दिखाता है और दिखा रहा है। अब बात करते हैं, अगर व्यवसाय वास्तव में करते हैं आप, तो जो है व्यवसाय किस चीज में करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अंगूठे के नीचे का ही भाग देखें, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जब ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई देता है तो इसका करियर होता है विज्ञापन, संगीत, कला और सजावट संबंधी चीजें, ठीक है ना, लग्जरियस आइटम इन चीजों में, या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार अगर व्यक्ति करता है, या सोने चांदी का व्यापार अगर व्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति होती है। या ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर व्यक्ति काम करे तो निश्चित तौर पे जो है अच्छी खासी सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब दूसरी चीज देखें कि आपकी जो है बृहस्पति क्या कह रहा है करियर और धन के मामले में, ठीक है ना। जो करियर का है, अगर आप करना चाहिए अपना व्यापार, अगर आप या नौकरी इन क्षेत्रों में करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, ठीक है ना। वैसे व्यापार के जो योग बन रहे हैं वो 41वें वर्ष से बन रहे हैं। अभी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहें, व्यापार कर रहे हैं तो उसे निरंतर आगे बढ़ाते रहें, ठीक है ना। मानी पूर्ण व्यापार के जो योग हैं वो योग जो है 41वें वर्ष से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा है, कहीं भी किसी चीज में भी करो जो आपके मन में है उसमें भी अगर आप 41वें वर्ष से व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसमें उस समय से बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप 40वें वर्ष तक नौकरी करें, 41वें वर्ष से अपनी व्यापार की ओर जाएं, बहुत वृद्धि होगी। अब यहाँ पे बृहस्पति किन चीजों को बताता है, ये एजुकेशन का क्षेत्र है।
मानी जैसे लोग टीचिंग देते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, तो टीचिंग का क्षेत्र है, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है, कानून का है। इन क्षेत्रों में कामयाबी दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो क्या सिचुएशन से है। करियर और धन की रेखा जब तक स्पष्ट नहीं होती है ना, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं अगर आपका जो है प्रमोशन हो रहा हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ग्रोथ जो है थोड़ा धीमी मिलती है। जो योग्यता, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से एकदम सुगमता से नहीं मिलती है। उतार चढ़ाव, डगमगाहट बनी रहती है। वैसे ही धन के मामले में भी है। धन आता तो है अच्छा खासा, लेकिन किसी एक चीज को, जैसे कोई आपने कुछ चीज जोड़ ली, प्रॉपर्टी ही जोड़ ली, इस चीज जोड़ ली, तो उसमें जो है एकदम ये उभर कर नहीं आती है। पैसा आएगा, खूब आएगा, लेकिन इधर उधर लग जाएगा, कोई चीज जुड़ेगी नहीं। तो इसके लिए करियर और धन की रेखा स्पष्ट चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो है करियर में भी अनुकूलता बनी रहे और धन में भी अनुकूलता बनी रहे। इसके लिए करियर और धन की रेखा अच्छी चाहिए और उसका बहुत सुगम उपाय होता हो, मैं आपको दूंगा। अब आपकी हथेली का थोड़ा सा विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये उंगली झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये है तर्जनी की उंगली, ये है मध्यमा आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है ना। अब जब तर्जनी हमारी मध्यमा की ओर झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप धार्मिक हैं, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी है और दयालुता भी आपके अंदर है। यहाँ पे अगर बीच की उंगली देखें तो सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है। तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करने से कतराता नहीं है। ये गुण आपके अंदर है। सूर्य की उंगली हल्की सी झुकी हुई है, ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रखी है। और जब सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नाम और यश पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती है और ये दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है, दोनों फिंगर बराबर अवस्था में है। ये देखें तो नहीं, थोड़ी सी ये आपकी बड़ी है, आपकी रिंग फिंगर हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है। और जब रिंग फिंगर बड़ी होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता अच्छी होती है। माने आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव भी है। और जब ये बड़ी होती है आपकी जो है इस उंगली से, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है अपने जीवन काल में, कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति पाने वाले लोगों में से भी एक होंगे। ये उंगली आपकी कह रही है। अब सबसे छोटी उंगली देख लेते हैं कि आपकी सबसे छोटी उंगली क्या कह रही है। सबसे छोटी उंगली झुक रही है आपकी पूरे रूप से यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ। और जब ये झुकती है ना, तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति चाहता है कि यार कहीं ना कहीं अच्छा खासा धन मेरे पास आ जाए। ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं पाना, धन पाना अच्छी चीज होती है, लेकिन ये यहाँ तक पहुंच नहीं रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्का यह गैप रखती है। लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में नहीं कहेंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं है। हाँ, दूसरी बात देखें तो ये चिपकी हुई भी है। ऐसे लोगों के अंडर में ज़्यादातर मामले में काम करने वालों की संख्या भी निश्चित तौर पे अच्छी खासी रहती है ज़्यादातर मामलों में। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। देखिएगा,
ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है। सभी उंगलियां वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की तरफ झुकाई दे रहा है। तो शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी उसकी खुशियों में कमी आती है, कमी देखने को मिलती है, अगर इस प्रकार से झुकाव सबका मिडिल फिंगर की तरफ हो। और यही गुण ये आपके अंदर यही प्रभाव वर्तमान में देती हुई दिखाई दे रही है। अब एक रेखा और देखें, देखिएगा यहां पे जो आपकी हृदय की लकीर है सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। यह बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। बृहस्पति से मिल रही है तो अपने क्षेत्र में नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व तो होता है, बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व तो होता है, तेजस्वी भी है और हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान के गुण भी हैं और स्वाभिमान के साथ साथ थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर आती ही है। जो अपना वर्चस्व है उसको दिखाने की व्यक्ति कोशिश भी करता है। हाँ, जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप में उभर कर आ जाएगी तब आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शंका यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जब आपके करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट रूप से नजर आए तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में निश्चित तौर पे एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी अगर मस्तिष्क रेखा देखें ये तो बहुत सुंदर अवस्था में है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बौद्धिक स्तर को बताती है, व्यक्ति के विवेकशीलता को बताती है, ये बुद्धि की परिचायक है, ठीक है ना। निश्चित तौर पे विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ अपने जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाते रहते हैं और उनमें कार्य कैसे किया जाए इसके लिए भी जो है योजना बनती है। हाँ, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है और बुद्धिमत्ता के बल पे अच्छा कार्य करेंगे, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। और क्रिएटिविटी भी ठीक ठाक रहेगी, इस चीज को भी ये बता रही है। अब हमने सारी रेखाएं देख ली हैं, कुछ पर्वत भी देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखें अंगूठे के नीचे का जो ये पर्वत है वर्तमान समय में थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, ठीक है ना। और जब ये थोड़ा सा ज्यादा उठ जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी चीज को लेके व्यक्ति जो है थोड़ा उलझन में रहता है, सोचता भी ज्यादा है, चिंता भी थोड़ा सी ज्यादा करता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है। वैसे नई चीजों के प्रति रुझान बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो है नाजुकता से, खूबसूरती के साथ जो है कामों को करने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भविष्य में कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है, इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। आपका जो है निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों अच्छे हैं। जहाँ पराक्रम अच्छा है वहाँ एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर देखें आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, इसमें स्पष्ट रूप से जो है वर्ग के साइन, खिड़की जैसे, विंडो जैसे साइन बने हुए हैं। एक तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज होती है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात है ये गुरु पे बना है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में भी जन्म ले तो भी अपनी मस्तिष्क शक्ति, अपने पौरुषत्व के बल पे अच्छे खासे पद पे पहुंच जाता है और पूरे समाज में जो है सम्मान का पात्र होता है। दूसरी बात है विंडो इसमें बनता है तो व्यक्ति चाहे प्रारंभिक दौर में नौकरी भी करे, लेकिन जब भाग्य रेखा
जिसको धन और करियर की रेखा कहते हैं, शनि की रेखा कहते हैं, वो प्रबलता लिए हुए हो, तो उस समय व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और एक से ज्यादा व्यापार व्यक्ति करता है। यही चीज आपके ये साइन बताते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि की बात करें, शनि ठीक है, लेकिन उसमें गौण रेखाएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में भाग्य का साथ मिलना थोड़ा कठिन होता है। कहीं ना कहीं चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का मामला हो, व्यक्ति को ये दुख देता है, अड़चने देता है। यहाँ पे सूर्य ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा उठा है ना बैठा है, अपनी स्थिति में है, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बुध भी यहाँ पे ठीक ठाक अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता दे रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण देता हुआ नजर आ रहा है। अगर व्यापार करेंगे तो भाग्य रेखा के अच्छे होने पे व्यापार भी अच्छा चलेगा, वाणी की शक्ति भी अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी अच्छी रहने वाली है। इस बात की ओर ये ले जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा भी बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है मानसिक अवस्था जो है धीरे धीरे अच्छी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य का मामला है, थोड़ा सा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो थोड़ी सी जो है करियर और धन की रेखा का मामला है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।